हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम ग्रामर का रादर इंग्लिश लैंग्वेज का एक काफी अहम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस होते हैं, उसका जो भी एक एक वर्ड है उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, जिसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजम्पशन। अब जब हम कुछ भी लिख रहे हैं तो यूजुअली लिखते समय हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिन्हें अगर हम यूज करें या फॉलो करें तो उससे हमारी राइटिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों, उस राइटिंग को इफेक्टिव करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो शेप्स डिफाइन किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्हें हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स मतलब शेप या फिर रूल्स या फिर सेट। तो सेट ऑफ रूल्स, तो ये जो जो भी सेट ऑफ रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए गए हैं ताकि हमारी जो भी राइटिंग है वो इफेक्टिव हो जाए, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को वो ज्यादा अच्छी लगे, उन्हें हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अब दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में 250 से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ जी हाँ दोस्तों, 250 से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच, 250 से ज्यादा ऐसे इफेक्टिव रूल्स बनाए गए हैं जिससे हमारी राइटिंग अच्छी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो हम अब हमारे 12th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस के लिए, या फिर जो भी हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीखते हैं, उसमें हमें सारे के सारे 250 या फिर जितने भी एग्जैक्टली डिफाइंड है उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कुछ बेसिक 20-25 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो हम हमारे बेसिक इंग्लिश में, बेसिक स्पोकन इंग्लिश में, बेसिक राइटिंग में, बेसिक राइटिंग स्किल्स में यूज कर पाएंगे। तो हम पूरे एक ही वीडियो में तो सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। मैं भी जानती हूँ कि बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर हो जाए तो वो हमें सुनना पसंद नहीं होता। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट पार्ट में 5-5, 6-6 करके फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। बट सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियोस को देखना मत भूलिए, सारे के सारे सीक्वेंस में देखिए, ताकि सारे के सारे जो भी 20-25 हमें पढ़ने हैं वो आप सबको अच्छे से समझ जाए। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक 5 फिगर्स ऑफ स्पीचेस जो एकदम इजी है और काफी ज्यादा यूज होते हैं। पहले दो है सिमिली एंड मेटाफर। अब दोस्तों, दोनों भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। सिमिली, मेटाफर दोनों भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अभी हमें डिफरेंस देख के समझना है कि सिमिली कौन सा है और मेटाफर कौन सा है। सिमिली में वन थिंग इज कंपेयर्ड टू अदर। सिमिली में दोस्तों एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। वन थिंग इज कंपेयर्ड टू अदर, और वो कंपैरिजन करने के लिए सो, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। एसओ, सो, LIKE, लाइक, AS, एज ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। एक चीज को दूसरी चीज से के साथ कंपेयर किया जाता है और उस कंपैरिजन करने के लिए सो, लाइक, एज ऐसे चीज का यूज होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूं मैं आप लोगों को। She is as cunning as a fox। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, शी, अब जो भी लड़की होगी, जिस भी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने उस लड़की का कंपैरिजन किया फॉक्स के साथ। मतलब मैंने लड़की को कंपेयर किया फॉक्स के साथ, और वो कंपैरिजन करने के लिए मैंने यूज किया वर्ड एज का। तो एक चीज को हमने दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया और उसके लिए हमने सो, लाइक, एज जैसे वर्ड यूज किए। हर फादर is like a role model to her। यहां पे भी मैंने दो चीजों का कंपेयर किया। उसके फादर को मैंने एक रोल मॉडल के साथ कंपेयर किया और कंपैरिजन करने के लिए मैंने लाइक एस वर्ड का यूज किया। तो ऐसा कंपैरिजन जहां पे एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन करने के लिए हम सो, लाइक, एज जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कह देते हैं सिमिली। SIMILE, सिमिली। अब मेटाफर में भी दोस्तों कंपैरिजन ही होने वाला है, बट मेटाफर में होने वाला है इंप्लाइड कंपैरिजन। अब दोस्तों, ये इंप्लाइड कंपैरिजन क्या होता है? इंप्लाइड कंपैरिजन मतलब जब दो चीजों को कंसिडर किया जाता है एज अ वन, व्हेन टू थिंग्स आर कंसिडर्ड एज वन, फिर उसे कहते हैं इंप्लाइड कंपैरिजन। सो टू थिंग्स आर कंसिडर्ड एज वन।
तो जब दो चीजों को एक ही जैसा कंसिडर किया जाता है तो उसे कह देते हैं हम implied comparison when two things are considered as one. Like camel is the ship of desert. अब दोस्तों यहाँ पे भी कंपैरिजन है, कैमल का शिप के साथ कंपैरिजन है, कैमल का शिप के साथ कंपैरिजन है, बट उस कंपैरिजन करने के लिए मैंने सो लाइक या एज ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया। मैंने क्या बोल दिया, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। तो मैंने कैमल और शिप ऑफ डेजर्ट को एक ही चीज कंसिडर की, जबकि ये चीजें दो अलग अलग है, बट मैंने एक ही चीज कंसिडर की। ऐसे कंपैरिजन को कह देते हैं हम इम्प्लाइड कंपैरिजन, और ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं हम मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, लाइफ इज अ गिफ्ट। मैंने ये कहा क्या, लाइफ इज लाइक अ गिफ्ट। अगर मैं ये कह देती हूँ लाइफ इज लाइक अ गिफ्ट तो वो हो जाता है सिमिली, और अगर मैं ये कह देती हूँ कि लाइफ इज अ गिफ्ट तो वो हो जाता है मेटाफर। तो अब आपको अच्छे से डिफरेंस समझ गया होगा सिमिली और मेटाफर में का। तो ये हमारे पहले दो बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच थे बेस्ड ऑन कंपैरिजन। दूसरे हमारे दो बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है अलिटरेशन एंड रिपीटेशन। अलिटरेशन एंड रिपीटेशन, अब दोनों में भी रिपीटेशन ही होने वाला है, बट अलिटरेशन में रिपीट होने वाला है सिलाइबल या फिर सिलाइबल का साउंड। सिलाइबल मतलब अल्फाबेट्स, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम सिलाइबल्स भी कहते हैं। तो अलिटरेशन में रिपीट होने वाला है सिंगल सिलाइबल या फिर सिलाइबल का साउंड, जैसे कि शी सेल्स seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. S का साउंड, S सिलाइबल, S जो सिलाइबल है उसका, उस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, और S सिलाइबल खुद में भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें सिलाइबल या फिर सिलाइबल का साउंड रिपीट होते जाता है सेंटेंस में, ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी ग्लेड्स। अब इसमें भी देखो दोस्तों, ये जो जी सिलाइबल हमारा, जी का साउंड भी रिपीट हुआ है और जी सिलाइबल खुद में भी रिपीट हुआ है, ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी ग्लेड्स। तो ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिलाइबल या सिलाइबल का साउंड थ्रू आउट द सेंटेंस रिपीट होता है उसे कह देते हैं हम अलिटरेशन। तो रिपीटेशन में क्या होगा, रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है। अलिटरेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट, एक सिंगल अल्फाबेट या अल्फाबेट का साउंड रिपीट हो रहा था, रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा। आई लाइक्ड सो आई रेड देम टिल आई न्यू देम। बुक्स की बात हो रही है दोस्तों सेंटेंस में, आई लाइक्ड सो आई रेड देम टिल आई न्यू देम। पूरे सेंटेंस में आई रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार आई रिपीट हुआ है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है जिसमें पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आई ये सिर्फ सिंगल अल्फाबेट नहीं है, आई मतलब मैं, तो ये पूरा वर्ड हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा उन्हें कह देते हैं हम रिपीटेशन। शी डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब इस सेंटेंस में भी दोस्तों she did the right thing at the right time, right ये जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है, तो वर्ड्स का जहां पे रिपीटेशन होता है उस फिगर ऑफ स्पीच को कह देते हैं हम रिपीटेशन। तो ये अलिटरेशन एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन पे बेस्ड होता है। अलिटरेशन में हम अल्फाबेट या अल्फाबेट का साउंड रिपीट करते हैं, रिपीटेशन में हम पूरा का पूरा वर्ड रिपीट करते हैं। आज के लिए हमारी आखिरी बेसिक फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन नाम से ही समझ में आ जाता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं या फिर जिसमें भी इंटरजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कह देंगे एक्सक्लेमेशन। जैसे कि वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हुर्रा वी वन द मैच। जहां कहीं भी इंटरजेक्शंस यूज होंगे, वाओ, हुर्रा, अलास, ओ, ऐसे जो भी इंटरजेक्शंस हमने पढ़े हैं इंटरजेक्शंस के वीडियो में, इंटरजेक्शंस यूज होंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएगी, और जिस सेंटेंस में कंपल्सरी एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेजेंट होगा उस फिगर ऑफ स्पीच को कह देंगे हम एक्सक्लेमेशन। तो आज हमने 5 बेसिक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, सिमिली,
एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए सो, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। मेटाफर में इंप्लाइड कंपैरिजन करना है, मतलब दो चीजों को कंसिडर करना है एज वन। अलिटरेशन में अल्फाबेट या अल्फाबेट का साउंड रिपीट होगा, रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा, एक्सक्लेमेशन में इंटरजेक्शंस का यूज होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेजेंट होगा। तो ये थे आज के 5 बेसिक फिगर ऑफ स्पीच। अगला फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें हम अगले 5-6 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।